अहिंसा संयम तव देवावेतन नमस्ते जस धमे सया मणो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच संसार के। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति का निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन।
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पर्युषण महापर्व का पावन मंगलमय छठा दिवस सबके लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, आत्म उन्नतिकारी बने, यही शुभ मंगल कामना। 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशांगी सूत्र सुनाना प्रारंभ किया है। अभी तक इन 8 वर्गों में 5 वर्गों तक का वर्णन आप सभी ने श्रवण किया, जिनमें मुख्य रूप से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के परिवार का और गौतम आदि अणगारों का वर्णन रहा। और मुख्यतया जिन जिन आत्माओं ने मोक्ष पाया उस समय शासन किनका चल रहा था? तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी। अब जिनके तीर्थ में ये अंतकृत केवली होंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे, छठे से लेकर इनमें शासन जिनका गतिमान रहेगा वे हैं श्रमण भगवान, काश्यप गोत्री, ज्ञातपुत्र, वर्धमान स्वामी श्री महावीर भगवान। तो हम चले छठे वर्ग की ओर। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी उसी चंपा नगरी में विराजमान है। अशोक वृक्ष की छाया के नीचे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आकर के निवेदन करते हैं विनय पूर्वक कि हे भंते, आपने मुझे 5 वर्गों तक का संपूर्ण वो ज्ञान प्रदान किया जो 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र में भगवान श्रमण तीर्थंकर धर्म की आदि करने वाले वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी ने दिया। अब आगे क्या है, अगला छठा वर्ग कैसा है, उसकी भी तो कृपा कीजिए। जैणं भन्ते चट्टमसौखे वो नवरं 16 झरणा पणता तम जाम काय किंकमे जेव मोगर पाणी आकाशवे खेमय धिति धरे जेव कैलासे हरिचंदने वारत सुदंसण पुण्य बद्ध सुमण भद्र सुपैठे में है मुत्तया लख्य झरणाण 216। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे आर्य जम्बू, मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले जाव मोक्ष महल को प्राप्त कर चुके ऐसे श्री भगवंत के श्री मुखारविंद से मैंने छठे वर्ग के 16 अध्ययन श्रवण किए, सो आप भी मेरे से श्रवण कीजिए। वे हैं मंकाई, किंकर, मुदगर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्ण भद्र, सुमन भद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और आलक्ष्य। जैणं भन्ते 16 झरणा पणता पड़मस झरणस गे 8 पणतेवं खलु जम्बुदेणं कालेणं तेणं समेणं राय गे नैरे गुणशीलय चये श्रेणीय राया तत्णं मंकाय मकाई नाम गाह वै परिवसय अड्ढे जाओ अपरि भुए। यदि हे आर्य भगवंत, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन कृपा किए हैं, तो उन 16 अध्ययनों में प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ है, उसमें क्या कंटेंट है, उसमें किन महापुरुषों की गाथा आती है, कृपा आप मुझे उनकी गाथा श्रवण करवाइए। और जैसे ही उनके यह जिज्ञासा पूर्वक
अनुनय विनय को श्रवण किया तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय जब राजगृह नगरी में अर्थात चौथा आरा अपनी एंडिंग की ओर अवसर्पणी काल का चल रहा है और उस समय राजगृही नगरी है और उसमें गुणशीलक नाम का चैत्य है और वहां श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता है और उसी राज्य में एक मकाई नाम का गाथापति है जो बहुत समृद्ध है, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं, लग्जरी की कमी नहीं और जो अपने सिद्धांतों का, अपनी मर्यादाओं का पक्का है, कभी गलत बात के लिए किसी से झुकने वाला नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, ऐसा अपरिभूये तीर्णं कालेणं तेणं समेणं समणे भगवं महावीर आय करे जाव गुणशीले जाव विहरे परिसान्य गया तैणं से मकाय गावई मिसे कहाय लदठे जहाँ पणते गंग दत्ते तहे वही मोवि जेठ पुत्रं कौडुंबे ठविता पुर सहस वाहिणी सियाय निकंते जावण गारे जायरिया समय जाव गुत बम्बयारी। वह काल और वह समय जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी तिन्नाणं तार्याणं स्वयं तरने वाले और अपनी शरण में आने वालों को तारने वाले ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अपने शिष्य संपदा के साथ सुशोभित होते हुए कहाँ पहुंच गए? राजगृह नगरी। और उस राजगृह नगरी के गुणशीलक नाम का जो चैत्य है वहां पर आज्ञा अवग्रह आदि लेकर के वहां पधार गए और लोगों को सूचना मिली कौन पधारे हैं? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। चलो दर्शन पाए जी वीर जिनेश्वरेंदा, चलो दर्शन पाए जी ओ वीर जिनेश्वरेंदा, गुण रल मिल गाए जी ओ जग परमेश्वरेंदा, गुण रल मिल गाए जी ओ जग परमेश्वरेंदा, चलो दर्शन पाए जी ओ वीर जिनेश्वरेंदा। और ये खबर हर कान तक पहुंची कि गुणशीलक चैत्य में कौन पधारे हैं? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। चलो उन्हें वंदना करने जाएंगे, उनकी धर्म देशना श्रवण करने को जाएंगे। और परिषदा आई और धर्म श्रवण किया। दुनिया की असारता में आत्म रूपी सार तत्व को पहचाना और जब ज्ञान देशना हुई और उसके बाद जिन्होंने जो जो पच्चखान नियम लेने थे कि प्रभु मैं अणुव्रत लेना चाहता हूँ, गुणव्रत लेना चाहता हूँ या संयम जीवन लेना चाहता हूँ, जिसकी जो योग्यता थी उन आत्माओं ने वह नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किए और जहां से आए थे उसी और राजगृह नगरी की ओर लौट गए। और वहां मंकाई नाम के गाथापति भी, उनको भी सूचना मिली कि भगवान पधारे हैं। वे भी परियोपासना के लिए भगवान के श्री चरणों में, जैसे गंगदत्त जी का वर्णन आता है भगवती जी के शतक 16वें उद्देश्य 5वें में, जो भगवान 20वें तीर्थंकर प्रभु श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में परियोपासना करने के लिए, क्योंकि परियोपासना ज्ञान का फल प्रदान करने वाली है और ज्ञान से ही विज्ञान और चलते चलते सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष देने वाला। क्योंकि ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा और यदि तपस्या आगे बढ़ेगी तो कर्मों का क्षय होगा, तभी कल्याण होगा। तो ज्ञान से कल्याण है, मगर ज्ञान के लिए चरण में तो पहुंचना अनिवार्य है।
और जैसे ही भगवान की वो धर्म कथा को श्रवण किया, मानो जैसे तेज हवा के झोंके से सघन बादलों की छाया सूरज के आगे से हट जाती है, यूं ही आज मोह के बादल भगवान की वो दिव्य देशना श्रवण करके छट गए और आत्म स्वरूप का बोध होने लगा कि मैं कहाँ फंसा हूँ। मुझे गृहस्थी के इन धंधों का कार्यभार सौंप करके अब आत्मा की चिंता करनी चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपनी गद्दी पर बिठा करके प्रीति दान अर्थात सबको प्रीति भोज करवाया कि आज के बाद मेरी हर व्यवस्था का व्यवस्थापक मेरा यह ज्येष्ठ पुत्र होगा। अब मेरा दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैं श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में संन्यास ग्रहण कर लूं। तो पुरुष सहस्र वाहिनी उस शिविका में बैठ करके उनका भी निष्क्रमण होता है और भगवान के चरणों में आकर के आलित्यर्णं भन्ते लोय पलित्यर्णं भन्ते लोय आलित पलित्यर्णं भन्ते लोय जराय मरणय। इस संसार की विनश्वरशीलता और जलती हुई इस नगरी को छोड़ करके भगवान के चरणों का आलंबन लेने के लिए भगवान से निवेदन करते हैं और भगवान उन्हें प्रव्रजित करते हैं, मुंडित करते हैं और इरिया समिति आदि और जितनी भी साधनाएं हैं उनका ज्ञान करवाते हैं। और वे अपनी साधना में 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना में सम्यक प्रकार से अनुरक्त होकर के आगे बढ़ रहे। तैणं से मकायण गारे सवण स भगवो महावीर सतहारो वाणं थेवा थेराण अंत्ये समाय मायाय इकार संगाय हिज्जय से संग्रह खंदे स गुणरणं तव कम्म 16 वासायं पर्यावत है विपुले सिद्धे। तदनंतर भगवान के श्री चरणों से आज्ञा मिलने पर वे स्थविर भगवंतों के श्री चरणों में श्रुत अध्ययन करते हैं, आगम ज्ञान पाते हैं। 11 अंगों का अध्ययन किया और जिस प्रकार स्कंदक अणगार्जी का वर्णन आपको सुनाया था, गौतम अणगार्जी के उस कॉन्टेक्स्ट में उनका रेफरेंस दिया था, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी सिमिलर स्कंदक अणगार्जी की तरह 12 भिक्षु की प्रतिमाएं और गुण रतन संवत्सर तक 16 वर्ष की पर्याय संयम पर्याय और अंतिम समय 1 महीना इन्होंने विपुल गिरी पर विपुल पर्वत पर जाकर के, पहले वाले तो रैवतक पर्वत का आता था, ये सेतुंजय पर्वत पर आता है। भगवान का अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण रैवतक पर्वत पर आता और उनका जितना भी निर्वाण कल्याणक आता वो कहाँ पर आता था? सेतुंजय सिद्धे, सेतुंजय सिद्धे। मगर यहाँ पर विपुल गिरी जो बिहार में है और उस विपुल गिरी पर इन्होंने अंतिम आराधना करके 16 वर्ष का संयम है, अर्थात 15 वर्ष और 11 महीने तो श्री चरणों में रहे। उसके बाद जो लास्ट वाला 1 मंथ था उस साधना में, वहां संलीखना समाधि मरण में उसकी विशिष्ट आराधना में व्यतीत किया और अंतिम समय में 8 कर्मों से मुक्त होकर के वे महानुभाव, वे महापुरुष, मोक्ष के यात्री मोक्ष को प्राप्त कर गए। दोचस उखे वो किंकमे एवं जीव जीव जाव विपुले सिद्धे। दूसरा अध्ययन भी उसी प्रकार और किंकरम नाम के गाथापति, इन्होंने भी सेम सिमिलर 16 वर्ष का संयम है, 11 अंगों का अध्ययन है, गुणरत्न संवत्सर तक 12 भिक्षु की प्रतिमाएं और लास्ट में विपुल पर्वत पर आकर के 1 महीने के संथारे से सर्व कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्ययन तच्च सौखे वो एवं खलु जम्बुदेणं कालेणं तेणं समेण रायगे नैरे गुणशीलिय जये श्रेणीय राया चेलना देवी तत्ण नायगे नैरे अज्जुणे नाम मालागारे परिवसयद्धे जाव परिभूय दर्शन गज्जुणयस मालागारस बंधुमय नाम भार्य होता सुकुमाल पाणी पाया दर्शन गज्जुणयस मालागारस
रायगे हसण रस भैया थण महंगे पुफारा में होता किणे जाव निंग निंकुरम्ब भुए दसधवन कुसुम कुसुमिये पसाइये दसण जभिरुवे पड़ी रुवे। जैसे हमने श्रवण किया था आर्य श्री जम्बू स्वामी से, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आश्री ने मुझे 2 अध्ययनों का तो छठे वर्ग के कृपा की है, अब तीसरे अध्ययन का क्या नाम है और क्या उसका व्याख्यान है, कृपा कीजिए। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, वह काल और वह समय जब राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक नाम का चैत्य श्रेणी वहां का सम्राट है, जिसका आधिपत्य चल रहा है और चीलना उनकी महारानी है। और उस राजगृह नगरी में एक अर्जुन नाम का मालागार है। मालागार का मतलब है जो मालाएं बनाता है, फ्लावर गार्लैंड्स का काम करता है, गार्लैंड मेकर है। और वह मालाएं बेच करके अपनी जिंदगी का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहा है, सामान्य नहीं है, बहुत थूक में काम है उसका। अड्ढे जाव अपरिभूय, रिद्धि संपन्न है, पैसे की कमी नहीं है। और अपरिभूय अर्थात अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी में उसकी चलती है, सब लोग उससे दबते हैं, अर्थात वह अपनी नियम मर्यादाओं का भी पक्का है। और उस अर्जुन मालाकार की बंधुमती नाम की भार्या है। भार्या क्यों कहते हैं? क्योंकि भर्ता तो बोलते हैं पति को, और पत्नी को क्या बोलते हैं? भार्या। जो भरने योग्य है उसे भार्या बोलते। और पति जो कुछ भी कमा करके लाता है किसको सौंपता है? ये ले तू घर की लक्ष्मी है, अर्थात सब कुछ आकर के जिसको देता है उसको क्या बोलते हैं? भार्या। और जो भरने वाला है वो भरता है। और उनकी बंधुमती नाम की वो पत्नी जो सुकुमाल पानी पाया, जो हाथ पैर से सुंदर भी है, नाजुक भी है, अर्थात पूर्ण रूप से उसके किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कुलक्षण नहीं है, सुंदरता की साकार प्रतिमूर्ति है। और उस अर्जुन मालाकार के राजगृह नगर के बाहर एक बहुत बड़ा पुष्प आराम, अर्थात पुष्पारामे का मतलब है कि एक बहुत बड़ा बाग है, जैसे आजकल लोग अपने फार्म हाउसेस मेंटेन कर लेते हैं। सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, इधर तो खेत है और खेत में वो ऑर्गेनिक आदि खेती करते हैं और बाहर अपना एक स्टॉल लगा लेते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि हमारे खेत की सब्जियां हैं, हमारे ही खेत का सारा सामान है। और बहुत से फूल चुनने वाले लोग भी अपने फूलों के बाग के बाहर भी अपना स्टॉल सड़क के किनारे लगा लेते हैं। उसी प्रकार ये अर्जुन नाम का मालाकार भी, जिसके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ी जगह है, जहां पर फूलों का बाग है। और कैसा है? जैसे मेघों की जब घटाएं सूर्य के आगे आ जाती हैं तो कालीमा सी छा जाती है, अंधेरा सा हो जाता है। अर्थात बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने होंगे तभी बहुत गहरे हैं, सघन बगीचे हैं, मानो कुंज के कुंज बने हुए हैं। और इतना बड़ा उसका बाग है, और जिसमें 5 वर्णों के अर्थात हर वैरायटी के फूल वहां पर अवेलेबल है, जो दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है, अर्थात देखे तो व्यक्ति देखता रह जाए, आए तो उसी में खोया रह जाए, घूमता रह जाए और बार बार देखने की उसकी भावना बनी रहे। इतना सुंदर उसका वह बाग है। तत्सणं पुष्पारामस अदूर सामंदे तत्णंग जोड़ से मालागार सज्जय पज्य पज्य गयणेक कुल पुरुष परंपरा गय मुगर पाणी सजख खाणे होता पुराणे दिव्य सच्चे जहाँ पुण्य बद्धे तत्णंग मुगर पाणी स बड़ी माए महं फल सहस निपन्न गयो मय मुगरंग हाय चिट्ठई। और उस बाग के ना ज्यादा दूर ना ज्यादा नजदीक
एक अर्जुन मालाकार के पिताओं के द्वारा पूजित, दादा परदादाओं के द्वारा पूजित, अर्थात उनके अनसेस्टर्स भी, अर्थात उनके फोर फादर्स भी जिनको आदर सम्मान देते थे, ऐसा परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ अर्थात उनका कुल मंदिर है। और उसमें मुदगर पाणी, जिसके हाथ में मुदगर है, पाणी का मतलब है हाथ, मुदगर एक तरह हथौड़े की तरह, जैसे गदाधारी हमारे श्री हनुमान जी रहते हैं, ऐसे इस यक्ष के हाथ में क्या है, एक मुदगर है। और वह मुदगर हाथ में लिए हुए बहुत पुरानी वो प्राचीन प्रतिमा है, और जिसके प्रति लोगों की आस्था है कि हमारी मनोतियां यहाँ पूर्ण होती है। जैसे पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन पहले आया था, वैसे ही यह मुदगर पाणी की प्रतिमा, जिसके हाथ में पल सहस्र, 1000 पल का लोहे का मुदगर है। 1000 पल के लिए लगभग 56 किलो का यहाँ पर वर्णन दिया है कि इतना भारी वो मुदगर उनके हाथ में है। तैणंग से अर्जुने माला गारे बाल पभेंचेव मोगर पाणी जखस भत्थे आवे होता कल्ला कल्ली पक्षी पड़ी गाय गिण है ताराएंगे हाओ नैराओ पड़ी निखमिता जेणे पुफारा में तेणे उवा गच्चिता पुफु चयं करे करिता गाय वराई पुफाए गहाय गहिता जेणे व मोगर पाणी संजखाणे तेणे उवा गच्चिता मोगर पाणी संजक समहरि हंग उपचरण करे करिता जानो पाए पड़िए प्रणामम करे करिता तो पच्चाराय मगन से वित्तिं कपे माणे विहरई। और वह अर्जुन मालाकार जो बचपन से ही उस मुदगर पानी यक्ष का बहुत पक्का भगत है, कोई भी काम करना है वहां मत्था टेके बिना नहीं करता। और प्रतिदिन जब प्रभात होती है और सुबह होते सार ही बांस की वो छाबड़ी, बांस का मानो एक बैम्बू बास्केट है, वो लेकर के उठा करके राजगृह नगर से बाहर आता है, जहां उसकी वह वाटिका है पुष्पों की, और वहां आकर के पुष्पों का चयन करता है, जो जो सुंदर है, जो जो श्रेष्ठ है, जो बहुत पूरी तरह से खिले हुए हैं, ऐसे सुंदर से सुंदर जो बढ़िया से बढ़िया फूल है, उनको लेकर के जहां मुदगर पाणी का उस यक्ष का आयतन है, स्थान है, मंदिर है, वहां आता है। आकर के उन बढ़िया बढ़िया फूलों से उनकी अर्चना करता है, अपने घुटनों को टेक करके प्रणाम करता है, भक्ति भावों से उनको वंदन नमन करता है, और उसके बाद जो फूल है उनको लेकर के राजगृही नगरी का जो राजमार्ग है उस किनारे पर आकर के अपनी वृत्ति अर्थात अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम भी तो करना है, तो उसके लिए वह वहां बैठ करके फूलों को बेचता है। तद्धरणंग राय गहन ललिया नामम गोठे परिवसय जावा परिभुआ अपरिभूया जंग कय सुकया या विहोथा। और उस राजगृह नगरी में एक ललिता नाम की गोष्ठी है, गोष्ठी लाइक एक ग्रुप है, एक गैंग है, जैसे आजकल गैंगस्टर्स का गैंग रहता है। और इन्होंने, कथाकार कहते हैं कि कभी उस नगर की रक्षा के लिए कोई ऐसा कार्य किया था कि जो बहुत मुश्किल था, और राजा ने प्रसन्न होकर के उनसे पूछा कि तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी करें कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं। और प्रसन्नता के आवेश में उस राजा ने क्या बोला कि बस इतना ध्यान रखना कि आप अपने इस ताकत का दुरुपयोग मत करना, हमारी ओर से तुम जो चाहो सो करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तैणंग राय गिहण रे अन्य कयाई पमोए घुठे यावे होता तैणंग से जुड़े माला गारे कल्लंग पभोय धरे हिंग पोफे हिंग कज्जमिति कटो पच्चू सकाल समय से बंधु मये भारिया सधेन पच्ची पड़ी गाय गिण है गिणता सयाओगे हाओ पड़ी निखमय पड़ी निखमिता राय गिहण रंग मध्यम मध्यणंग
निगच्छै निगच्छिता जेणेव पुफारामे तेणेव वागच्छै वागच्छिता बन्धुमये भार्ये सद्धे पुफचयं करे। और एक दिन उस नगर में घोषणा हुई कि इस नगरी में बहुत बड़ा एक महोत्सव है। शब्द दिया है यहाँ गुट्ठे, घूट है। जब हम राजस्थान पाली में थे तो वहां सुनने को मिलता था कि महाराज जी इस बार अभी हल्दी की घूट है। घूट का मतलब है कि सामूहिक भोजन होगा, वो सब्जी बनेगी, घी इत्यादि खूब डलेगा और 5-5 10-10 टोलियां बना करके उसमें घी डाल डाल करके खाते। तो इस प्रकार का कोई घोट, यहाँ गुट्ठे शब्द आया है तो वहां गोट शब्द चलता है। तो सिमिलर है कि कोई बहुत बड़ा प्रीति भोज का आयोजन होगा, यहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव होगा। और इस बात को जान करके कि कल उत्सव है तो बहुत फूलों की आवश्यकता होगी। अर्जुन मालाकार ने अपनी पत्नी से कहा कि काम ज्यादा है, तू भी मेरे साथ फूल चुनने को चल। सुबह होते सार ही वो दोनों चल पड़े और पहुंच गए जहां पर रायगृह नगरी के बाहर उनका पुष्पाराम, उनकी वो वाटिका थी। और वहां आकर के वो दोनों मिलकर के पुष्पों का चयन करने लगे। वो चंगेरियां उठाई हैं, वो टोकरियां उठाई है, एक एक फूल तोड़ते हैं और भरते जाते। प्रणंती से ललिया गोठी छे गोठिल्ला बुरिसा जेणे वो मोगर पाणी सजक खैणे तेणे वुआ गया। अभिरमाणा चिठंती तरणंग से अजोड़े माला गारे बंधुमये भार्याय सद्धे पुफचयं करे करिता गाय वराय पुफाय गाय जेणे वो मोगर पाणी सजकस जखायणे तेणे वा गच्छै तैणं स्ते छे गोटिल्ला पुरिसा जुणे मालागारं बंधुमये भार्याय सद्धिंगे जमाणं पासै पासे दान मन्नं एवं वयासी। और उसी समय सुबह सुबह का वक्त है, फूल चुनने को आए हैं और उधर से वो 6 पुरुषों की वो टोली, ललिता नाम की वो गोष्ठी, वो भी वहां पर आकर के उस बाग के पास आमोद प्रमोद अपना आनंद शुगल मेला करने लगे। और उनकी नजर कहाँ पड़ गई? बंधुमती के ऊपर। मगर अभी तक तो वह अर्जुन मालाकार बंधुमती के साथ फूलों में से जो प्रधान फूल है, बढ़िया फूल है, उनको लेकर के उस मुदगर पाणी यक्ष के मंदिर में चढ़ाने के लिए पहुंचा है। और उन 6 पुरुषों ने जब देखा कि बंधुमती का रूप लावण्य कितना सुंदर है, और एक दूसरे से क्या बोलने लगे, एस खलु देवाणु पिया अज्जुणे माला गारे बंधुमये भार्याय सद्धिंगे हवमागच्छै तंग से अंखलु देवाणु पिया अमहंग अज्जुणे माला गारंग अवोडया बंधनं करिता बंधुमये भार्याय सद्धिं विहुलाय भोग भोगाय भुंजमाणां विहरितै ते कटुय मठं अन्नमन्न स पढ़ि सुणेन्दि पढ़ि सुनिता कवाडंतरे सोनि लुक्कन्ति निच्चला निफंदा दूषणिया पाछन्ना चिट्ठन्ति। और उन 6 पुरुषों ने एक दूसरे से क्या डिस्कशन की, क्या प्लान करने लगे कि देखो ये देवानुप्रियो, ये अर्जुन मालाकार की बंधुमती नाम की ये भार्या इसके साथ आ रही है और ये आएगी और हम सारे मिलकर के इस अर्जुन मालाकार को अब ओटक अर्थात बहुत गहन बंधनों में रस्सियों से बांध करके पटक देंगे और बंधुमती इसकी भार्या के साथ विपुल भोगों को भोगेंगे। और यह बात कह करके सभी सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम किवाड़ों के दरवाजों के मंदिर के पीछे छुप जाएंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे, श्वास की गति को भी धीमी करके बिल्कुल खामोश होकर छिप करके बैठ जाएंगे। मगर कहा जाता है ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे ज्यों रुई लपेटी आग। पाप तो प्रकट होता है और पाप का फल भी मिलता है,
मगर इनके मन में कितना क्रूर विचार आ रहा है। इतना विवेक नहीं है कि राजा ने हमें यदि अधिकार दिए हैं तो हम उनका सदुपयोग करें दूसरों की आबरू बचाने के लिए, मगर यह तो आबरू लूटने के लिए तैयार हो रहे। नीति में श्लोक आता है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एके के मप्य अनर्थाए किमु यत्र चतुष्टयम। पहला जवानी, दूसरा धन संपत्ति, तीसरा अधिकार और चौथा अविवेकिता, मूर्खता, कोई समझ ही नहीं। बोले इनमें से कोई एक भी आ जाए ना तो व्यक्ति का नाश हो जाता, क्योंकि अकल नहीं रहती। जवानी आ गई तो उसमें भी जवानी में व्यक्ति पागल हो जाता है, पैसा मिल जाए तो उसमें भी गरूर करने लग जाता है, और यदि कोई अधिकार मिल जाए तो उनका दुरुपयोग करने लग जाता है, और यदि अविवेकता है, ना समझी है, नादानी है तो भी गलत चलता है। बोले जब एक से ही विनाश हो जाता है, सोचो जहां चारों होंगे वहां तो सर्वनाश होगा। हाँ, जिनके पास भी चारों है, कोई कमी नहीं है, समृद्धि से पूरी तरह से युक्त है, घर में इनकी अपनी पत्नियां भी होंगी, मगर आज मन में वह दुर्भाव जागृत हुआ कि हम ये गलत कार्य करेंगे। तैणंगजुणे माला गारे बंधु मये भारिया सधे जेणे मोगर पाणी जख सज खाणे तेणे उवा गच्छिता लोए प्रणामं करे करिता महरिहं पुष्पचणियं करे करिता जाणो पाए वडिये प्रणामं करे तैणं ते छे गौठिल्ला पुरिसा धव धवस्य कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता जुणे मालागारं गृह्णन्ति गृहीता आवोडय बंधनं करेन्ति करिता बंधुमय मालागार्य सद्धे विवलायं भोग भोगाय भुंजमाणा विहरन्ति। तैणं तसज्जुणे समालागारस अयमचत्य चिन्त्ये पथ्य मनोगे संकप्य समुपन्ने एवं खलु अहं बालपभियं जेवमोग्रपाणि स भगवो कल्ला कल्लिं चावित्तिं कप्यमाणे विहरामि। तं जयिणं मोग्रपाणि जकेह सन्निह्ये होन्ति सेणं किं मममेवारुवं पाव्यज्यमानं पासन्ते तं नथेणं मोग्रपाणि जके इह सन्निह्ये सुवत्तं तं एस कथे। और मन में वह गुप्त इरादा, जो बुरा इरादा है, उस बुरी दुर्भावना को लेकर के वो उस मंदिर के किवाड़ों के पीछे छिप गए। और जैसे ही वह अर्जुन मालाकार अपनी बंधुमती पत्नी के साथ उन पुष्पों से अर्चा करने के लिए उस मंदिर में प्रविष्ट हुआ, और जैसे ही उसने यक्ष के मूर्ति के आगे अपने सर को झुकाने के लिए झुका है, प्रणाम करता है, और उधर से वो 6 गौठिल्ले पुरुष, ताकतवर भी होंगे, और उन 6 के 6 पुरुषों ने आकर के उस अर्जुन मालाकार को घेर लिया और रस्सियों से बांध करके एक और पटक दिया, और जहां उसकी पत्नी थी उस पत्नी को पकड़ करके उसके साथ काम भोगों को भोगने लगे, अर्थात उसकी इज्जत, उसकी आबरू से खेलने लगे। और जैसे ही ये सारा घटनाक्रम उस लाचारी में पड़े हुए अर्जुन मालाकार ने देखा, मन में बहुत आवेश है, मन में बहुत क्रोध है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के साथ कोई अन्य पुरुष ऐसे क्रूरता पूर्वक अत्याचार करे और मैं जीवित अपनी आंखों से देखूं। हाथ भी नहीं खुल रहे, पैर भी नहीं खुल रहे, छटपटा रहा है और मुदगर पानी की उस प्रतिमा की ओर देख रहा है कि मैं बचपन से लेकर आज तक इस प्रतिमा को भगवान की तरह पूजता आया हूं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि यदि ये यहाँ मौजूद होते तो आज मेरी इस लाचारी पर ये बुद्ध की तरह खड़े न रहते, बल्कि मेरे लिए मेरी पत्नी को बचाने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करते। और मानो वो क्या कह रहे, कैसी छाए लाचारी जीत रहे अत्याचारी,
कैसी छाए लाचारी जीत रहे। अर्जुन पुकारे मुद कर पानी बचाओ, कैसी छाए लाचारी जीत रहे अत्याचार। बचपन से तेरी भक्ति में लीन रहा दिन रात, बचपन से तेरी भक्ति में लीन रहा दिन रात। खून है मेरा खौलता सुने न मेरी बात, खून है मेरा खौलता सुने न। आबरू लुटते जाए, आबरू लुटते, ये सांसें घुटते जाए, ये सांसें घुटते। बंधुमती की लज्जा आन बचाओ, कैसी छाई लाचारी जीत रहे अत्याचारी, कैसी छाई ला जीत रहे। मगर देखा कोई नहीं आ रहा, मन क्रोध में बोल रहा है, नहीं यहाँ कोई देवता सुने जो मेरी बात, नहीं यहाँ कोई देवता सुने जो मेरी। लकड़ी की है मूर्ति मुदगर है बस हा, लकड़ी की है मूर्ति मुदगर है बस। जो होता क्यों ना आता, जो होता क्यों ना आता, ये बंधन क्यों न छुड़ाता, ये बंधन। झूठी क्या श्रद्धा मेरी कोई तो बताओ, कैसी छाए लाचारी जीत रहे अत्याचारी, कैसी छाए ला जीत रहे। अर्जुन पुकारे मुदगर पानी बचाओ, कैसी छाए लाचारी जीत रहे। और उस देव के कानों में वो करुण क्रंदन जब पड़े, पहले तो चुप था, कोई बात नहीं, मगर जब चैलेंज कर दिया कि यहाँ कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई यक्ष नहीं है, मैं तो मूर्ख था, अंधश्रद्धा में चल रहा था, मगर आज मुझे पता लगा यदि यहाँ कोई होता तो आज मेरी रक्षा जरूर होती, मगर यहाँ कुछ नहीं है, ये तो मात्र लकड़ी की प्रतिमा है और हाथ में मुदगर उठा रखा है, यहाँ कोई नहीं। और जैसे ही ये बात किसने सुनी? यक्ष। अब उसका अभिमान जाग गया, क्योंकि जब अभिमान को ठेस लगती है तो क्रोध आता है। अब क्रोध आया। सुनी करुण ये वेदना जागा है अभिमान, सुनी करुण वो वेदना जागा है अभिमान। अर्जुन में परवेश ले छे को किया निष्प्राण, अर्जुन में परवेश ले छे को किया निष्प्राण। बंधुमति को भी मारा, बंधुमति को भी मारा,
दिया प्रभास सहारा, दिया प्रभास सहारा। क्रोध में चिल्लाता है आओ पास आओ, कैसे छाए लाचारी, जीत रहे अत्याचारी, कैसे छाए लाचारी, जीत रहे। और वो यक्ष अपनी उस प्रतिमा से प्रकट होकर के अर्जुन मालाकार के देह में प्रविष्ट हो जाता है और उसके हाथ में जो 1000 पल का मुदगर है, उस मुदगर के प्रहार से उन 6 के 6 अत्याचारियों को मार गिराता है और बंधुमती को भी मार दिया। अरे क्यों मार दिया? कथाकार कहते हैं उसने उस अत्याचार का प्रतिकार विरोध नहीं किया, वो भी उनके साथ उन भोगों को भोगने लग पड़ी और इस क्रोध में आकर के उस मुदगर पाणी यक्ष ने अर्जुन मालाकार के देह में प्रविष्ट होकर 6 आदमी और 7वीं औरत, इन 7 का संहार कर दिया। तैरणं से मोगर पाणी जखिया जोड़े से मालागार सयमी वारु अंगा जथिया जाव वियाणिता जोड़े से मालागार स शरीर अंगणु पविषयणु पविषिता तड़ तड़ स बंधाय छिंदयितं बल सहस निफन्न गयमय मोगरं गिणहै गिणहिता तेथि सत में 6 पुरुषे घाय। अब मानो वो देव वो जाग चुका है। प्रश्न आता है कि अब 6 और 7वीं को मार दिया, फिर अब औरों को क्यों मारने को चला है? तो उत्तर मिलता है कि वह यक्ष है और वह क्या चाहता है कि अब लोगों के मन में कहीं यह ना रहे कि इस लकड़ी की काठ की प्रतिमा में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि मेरी अब धाक जमनी चाहिए। जब तक लोग भयभीत ना हो जाए, मेरी मनोतियां ना मांगे, तब तक मैं ये कार्य निरंतर गतिमान रखूं। और वह मुदगर पाणी यक्ष जो अर्जुन मालाकार के शरीर में प्रविष्ट है और वह उसके बंधनों को तड़ तड़ करके तोड़ भी दिया है और तोड़ने के बाद उस पल सहस्र मुदगर के को हाथ में लेकर के वो 6 पुरुष और 7वीं स्त्री को भी मार दिया। तैरणं से अज्जोणे मालागारे मोकर पाणिना जखिणं अन्ना एठे समाणे रायगी हसन रसे परिपेरंतेणं गल्ला गल्यं चाइथि सतमे पुरुषे घाय माणे विहरई तैरणं रायगे नरे सिंहाड़ं जा महापयसु बहु जनो अन्न मन सेवम अखाय एवं भास एवं बन्नव एवं बरुव एवं खलु देवाणु पिया जोड़े मालागारे मोगर पाणिना जखिण गणाए अन्ना एठे समाणे रायगी है भैया 6 सत में पुरुषे घाय माणे विहरई तैरणं से सेणिया राय मिसे कहायला दठे समाणे गौडुंबिय पुरुषे श्रद्धा वै सदाविता एवं व्यासी एवं खलु देवाणु पिया जुणे मालागारे जाव खाय माणे विहरे तंग माणं तो भेगई तन्नस तणसवा कठसवा पाणियसवा पुफ फलाणं वाठाय सैन्य गच्छो माणं तशरीरसवावती भविष्यति कट्टु दोच्चंगे तच्चंगे घोषणं घोषः घोषिता क्षिपा में पचपिणः तैरणं ते कौडुम्बे पुरुषा जाव पचपिणन्ति। और वह यक्ष का आवेश ऐसा है कि वह प्रतिदिन मुदगर हाथ में लेकर के उन्मत्त हुआ, क्रोध में पागल हुआ, उस राजगृह नगरी के बाहर कोई आता जाता 6 आदमी और 7वीं औरत, ऐसे 7 प्रतिदिन लोगों की हत्या करता हुआ विचर रहा है। राजा ने अपनी ओर से सारी कोशिशें की होंगी, तमाम प्रयास किए होंगे कि कैसे भी इसको पकड़ लिया जाए, मगर सारे कार्य निष्फल हुए होंगे। तभी तो उन्होंने लास्ट में यह घोषणा करवाई
कि जहां जहां पर भी दोराहे हैं, तिराहे हैं, चौराहे हैं, अपने कौटुंबिक पुरुषों को बोले कि तुम जाकर के वहां पर घोषणा करवाओ कि वह अर्जुन मालाकार जिसमें यक्ष का मुदगर पाणी का आवेश है, वो प्रतिदिन 6 आदमी और 7वीं औरत को मार करके विचर रहा है। अतः कोई भी इस नगरी से बाहर जिसे तृण चाहिए, लकड़ी चाहिए, पानी चाहिए, फल चाहिए, कोई भी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है, उसे लेने के लिए बाहर जाने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि महाराज ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी को अकाल मृत्यु आए, किसी को देह में किसी प्रकार की तकलीफ आए, किसी को उस मुदगर पाणी का आवेश का भाजन बनना पड़े। इसलिए ये ऑर्डर सब जगह सर्कुलेट कर दो। और जैसे ही ये सूचना मिली, हर जगह स्थान स्थान पर उन उद्घोषकों ने वो घोषणा कर दी कि कोई भी किसी कार्य के लिए बाहर न निकले। यदि कुछ अनुचित हो गया तो उसकी जिम्मेदारी फिर राजा की नहीं होगी। और जैसे ही ये बात सुनी है, तत्णंग राय गेह नयरे सुदंसणे नामम सेठी परिवसई अढ्य जावा परिभुए तरणंग से सुदंसणे सवणो वासया विहुता विवे जीवा जीवे जावा विहरहि। और ये सूचना हर कान में पहुंच गई। यदि आपको ही पता चल जाए कि इस मोड़ पर एक पागल व्यक्ति है, हाथ में तलवार ले रखी है, शराब पी पी करके लोगों को आने वालों पर प्रहार करता है, तो सड़क का रास्ता भी वही है, तो घर के लोग क्या कहते हैं? सपोज करो स्थानक की पहुंचने, स्थानक के बाहर ही बैठा है व्यक्ति, घर के क्या बोलेंगे? अरे स्थानक नहीं जाना, घर से तो लाइव प्रोग्राम देख ले, स्थानक जाने की जरूरत। उस टाइम तो वो लाइव प्रोग्राम भी नहीं चलता था। और घर के लोगों का क्या कहना होता था कि तुम घर पे बैठो, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, घर में जो है उसी से गुजारा करो, और जैसे हालात सुधरेंगे बाहर हम सब निकलेंगे, परंतु अभी के लिए इमरजेंसी घोषित है, कोई बाहर निकलने की चेष्टा ना करे। और उस नगरी में सुदर्शन नाम का श्रेष्ठी, ऐसा सेठ जो समृद्ध है और जो किसी से किसी गलत बात से दबने वाला नहीं है, और वह श्रमणोपासक है, श्रमणों का उपासक है, भगवान का अनुयायी है, भगवान का श्रावक है। और श्रावक भी मात्र दृष्टि श्रावक नहीं बल्कि वृत्ति श्रावक है। दृष्टि श्रावक मीन्स जस्ट सम्यक दृष्टि ही नहीं, सिर्फ प्रिय धर्म ही नहीं बल्कि दृढ़ धर्म श्रावक है, क्योंकि वह अभिगय जीवा जीवे, उसको जीव अजीव का, पुण्य पाप का, आश्रय बंध और मोक्ष का, निर्जरा का ज्ञान है। कर्म करने वाला आत्मा, भोगने वाला आत्मा, कर्म के बंधन को तोड़ने वाला आत्मा, इन सभी बातों के ऊपर उसकी आस्था है। उसकी हड्डी हड्डी में, मज्जा मज्जा में, खून के एक कतरे कतरे में भगवान की वाणी के प्रति प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है। और ऐसा वो सुदर्शन जिसके कानों में उस सूचना तो उसके भी पड़ी है कि बाहर राजगृह नगरी के कौन घूम रहा है? मुदगर पाणी किसमें प्रविष्ट हो चुका है? अर्जुन माली में। और उन्हीं दिनों भगवान भी ग्रामानुग्राम विहार करते करते पहुंच गए राजगृह नगरी के बाहर। तीर्णं कालेणं तीर्णं समेणं समणे भगवान महावीरे समोसणे जाव विहरे तैणं राय गेह नरे सिंहाणं जाव महावेशु बहुजनोन्न मन सैव मखाई जाव की मंग पुण विलस्य अट्ठस्य गहणे आये तैणं दस सुदर्शन स बहुजन संति यमठं सोचानि समाय मझत्ये जाव समोपन्ने एवं खलु समणे भगवान महावीरे जाविहरे तं गच्छामीणं समणं भगवान महावीरं वन्दामि नमं सामि एवं संतेहिता जेणेवं पेरो तेणेव वा गच्छेता करियल परिगह्यं दर्शनं शिरसा मत्थयंजलिं गट्टु एवं वयासि। जब भगवान
महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए राजगृह नगरी के बाहर उस गुणशीलक चैत्य में पधारे, समवसृत हुए और लोगों में सूचना बिजली की भांति कौंध गई। सब लोगों के मुंह पर यही बात है कि कौन पधारे हैं नगरी के बाहर? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। अरे जिनका नाम और गोत्र सुनने से भी अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उनका मात्र नाम लेने से ही व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। यदि उनके दर्शन किए जाए, उनको वंदना की जाए, उनके दिव्य प्रवचनों को श्रवण किया जाए, तो इस आत्मा को कितना कितना महान लाभ होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसे महातीरथ है, महाजहाज है, जो डूबते हुए प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने में समर्थ है। और बहुत से लोगों से ये सूचना, यह न्यूज सुनने को मिल रही है। किन्हें? सुदर्शन सेठ को। विचार करो, जब आपके यहाँ कोविड की पाबंदियां लगी थी, तो उन कोविड की पाबंदियों में घर से निकलना भी बंद था। यदि सपोज बाहर के किसी एरिया को, कॉलोनी को सील किया है, तो वो लोग अपनी अपनी कॉलोनी में ही घूमते थे और वही चर्चा करते थे, वहां इतने केस आ गए, वहां इतने केस आ गए, वहां ये व्यक्ति चला गया, वहां पुलिस वाले इसको उठा करके ले गए। और आज भी वही इमरजेंसी की तरह है, वो सारी राजगृह तो पैक्ड है। और वो सब लोग जब इकट्ठे होते हैं सुबह या शाम की सैर के समय, तो एक ही बात होती है, क्या कि राजगृह नगरी के बाहर कौन पधारे हैं? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और जैसे ही सुदर्शन श्रावक ने ये बात सुनी, वह सोचने लगा, अरे जिनका नाम गोत्र सुनने से महालाभ मिलता है, वो स्वयं हमारी नगरी में पधारे हैं। कितना अच्छा हो कि मैं अपने माता पिताजी की आज्ञा लेकर के वहां जाकर के भगवान को वंदना करूं, उनके प्रवचनों को सुनूं। क्योंकि जाऊंगा तो वहां पर उनके आभा मंडल में बैठने का मौका मिलेगा, उनके वचनों को सुनूंगा, मेरी शंकाओं का समाधान होगा। मैं परीक्षना करूंगा, रीजनिंग क्वेश्चंस करूंगा, तो मेरे शंकाओं का समाधान होगा, तो श्रद्धा और मजबूत होगी, मैं और आगे दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर बढ़ पाऊंगा। जहां माता पिताजी थे वहां पर आए, दोनों हाथ जोड़ करके, मानो दसों के दसों नाखून दोनों मिले हुए हैं। नाखून तो खैर ऐसे मिलेंगे, तो यहाँ इनडायरेक्ट में हम देखें तो हाथ यूं जुड़े हैं और माता पिताजी के सामने आकर के मस्तक पर अंजलि बना करके कहने लगे कि हे माता पिताजी, एवं खलु अम्मयां समणे भगवं महावीरे जा विहरे तंगच्छामेणं समणं भगवं महावीरं वंदामि नमसामि जावपज्जो वासामि तरणं तं सुदर्शनं सेठी अम्मे अम्मा पेरो एवं वयासेयं खलु पुत्ता अज्जुणे माला गारे जाओ घाय माणे विहरे कं माणं तुमं पुत्ता समणं भगवं महावीरं वंदे निगच्छाय माणं तत्सर्यस्य वावत्ति भविष्ये तुमं नैह गये चेव समणं भगवं महावीरं वंदाहि नमं साहि तरणं से सुदर्शने सेठी अम्मा पेरं एवं वयासे किन्नं अहम्म्यां समणं भगवं महावीरं इह मागयं इह पत्तं इह समोसडं इह गच्छेव वन्दे सामे नमस्सिस्सामि तं गच्छामिणं अहम् अम्म्यां तुभ्येहि अभनुन्नायां समणे समणं भगवं महावीरं वन्दामि जावपज्जो वासामि। जैसे ही माता पिताजी से ये फरियाद की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, कहने लगे आपकी आज्ञा मिले तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के वहां प्रत्यक्ष रूप से उन्हें वंदना करना चाहता हूँ। तो माता पिता क्या कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या कि अर्जुन मालाकार के देह में यक्ष का प्रवेश है और वह प्रतिदिन 6 पुरुषों को और 1 आदमी को अपने मुदगर के प्रहार से यम लोक पहुंचा रहा है। इसलिए हे बेटा, तुझे वंदना ही करनी है ना,
भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वह तो ऑमनिशिएंट है, वो तो तुझे यहाँ बैठे बैठे भी देखने में समर्थ है, तो यहीं से बैठ करके उन्हें भाव वंदना कर ले। मगर यदि तू घर से बाहर निकलेगा तो इस देह को, इस शरीर को किसी प्रकार की पीड़ा, कोई उपसर्ग, कोई कष्ट, कोई ट्रेजेडी हो सकती है। दैट्स व्हाई क्विट दिस प्रोग्राम, छोड़ दो। और जैसे ही उस बेटे ने सुना कि वे कहने लगा, हे माता पिताजी, आप ही मुझे बताओ कि भगवान हमारे नगर के बाहर पैदल नंगे पांव ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पधारे और हम डर के मारे दुबक करके अपने घरों में बैठे रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान पधारे हैं, जब भगवान ने कोई चिंता नहीं की तो हम भी तो उन्हीं के लाल हैं, हम भी तो उन्हीं को मानने वाले हैं, तो फिर हम किस बात की चिंता करें? जब मौत आनी है सो आनी है। मगर मैं ये कैसे कर सकता हूं कि भगवान आए और हम अपने घरों से बोले हमने भाव वंदन कर लिया? उस समय तो इतना बड़ा उपसर्ग था, मगर विचार करो आज कौन से उपसर्ग है? आज संत पहुंच जाते हैं स्थानक में, और कई स्थानों पर तो स्थानक खोलने वाला भी कोई नहीं होता। और विचार करो वो श्रेष्ठी की कैसी भावना है कि भगवान पधार चुके हैं और मैं घर पर बैठा रहूं और सोचूं जी मैंने समाई की तो करनी है, घर पर कर ली, इट्स ओके, क्या जरूरत है स्थानक जाने की। मगर उनके मन में क्या आया, जब भगवान चल करके उस नगरी के बाहर हमें पवित्र करने, हमें तारने को आए हैं, तो मेरी जैसी नाचीज का क्या कर्तव्य है कि मैं घर पर बैठा रहूं या वहां जाऊं? बल्कि एक श्रावक का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण कार्यों को छोड़ करके कहां पहुंचे? जहां वो ग्रामानुग्राम विहार करते हुए संत भगवंत स्वरूप पधारे। काम चलते रहेंगे, घर पर भी आराधनाएं चलती रहेंगी, मगर जो लाभ वहां पर जाकर के मिलेगा वो लाभ घर पर बैठे बैठे मिलने वाला नहीं। और मानो वो बेटा माता पिताजी से जिद कर रहा है। आपकी भाषा में जिद है, मगर शास्त्रीय भाषा से उनकी श्रद्धा दृढ़ है, मजबूत है, और उस दृढ़ श्रद्धा के कारण मरने से कोई भय नहीं, और जान तली पर रख कर के माता पिता से आज्ञा मांगी कि आपकी आज्ञा मिले तो मैं भगवान को वंदन करने के लिए राजगृह नगरी के बीचों बीच होते हुए बाहर जहाँ गुणशीलक चैत्य है वहां जाकर के वंदना करूंगा। तैरणं तं सुदंसनं सेठिंगम्मा पेरो जाहेणं संचायन्ति भूहि आगवणाहि जाव परुव्यते। तैरणं से अम्मा पेरो ताहया कामया जेव सुदंसनं सेठिंग एवं वयासे अहस्वं देवाणो पिया। तैरणं से सुदंसनं सेठिंग अम्मा पिए हिंग अभणुन्नाय समाने नहाय शुद्ध पावस पावे साई जाओ शरीरे सयाओगे हो पड़ी निखमिता पाए विहार चारण राय गेहंग नैरंग मध्यंग निगच्छिता मुगर पाणी सजखायण से दूर समन्तेण जेणे व गुणशीले चाहिए तेणे व जेणे व सवणे भगवान महावीर तेणे पहारित गमनाय तेण से मुगर पाणी जखे सुदंसणं समणो वास्यंग दूर समन्तेण विवयमाणं पासै पासिता सुरुते तं बल सहस निपन्नं अयोमय मोगरं उल्लाले माणे जेणे सुदंसण्य सवणो वासय तेणे पहारित गवणय तरणं से सुदंसण्य सवणो वासय मोगर पाणिं जखं यजमाणं पासै पासिता भिया तथ्यण विके आखुबिया चलिया संभन्ते वत्थन्तेण भूमिं पमज्जिता कर्यालेवं वयासेन मोतणं ह्यन्ताणं भगवन्ताणं जाव सम्पत्ताणं नमोतणं समणस्य भगवो महावीरस्य जाव सम्पाव्यो कामस्य पुव्यं चरणं मय समणस्य भगवो महावीरस्य अन्त्य थूलय पाणय वाय पच्चखाय जाव जीवाय थूलय मूसावाय थूलय यदिन्ना दाणे सदार संतोषे कय जाव जीवाय इच्छा प्रमाणे कय जाव जीवाय तंगियाणिं पीर्णं तस्य सन्त्यं सर्वं प्राणायाम पचखामि जा जीवाय सर्वं मूसावायं सर्वं अदिन्नादानं सर्वं मेहुणं सर्वं परिवहं पचखामि जा जीवाय सर्वं कोहं जा मिथ्यादं सणसल्लं पचखामि जा जीवाय सर्वं असणं प्राणं खायमं सायमं
चौविहं विहारं पचखामि जीवजनं एतो वसगाओ मुच्ची सामी तो में कपई पारे तया अहणं एतो वसगाओ ने मुच्ची सामी तो में तहा पच खाए चेव ती कज्जो सगारं पड़ी मम पड़ी वजय। अब माता पिताजी से उन्होंने विनय अनुरोध करने लगे, आप मुझे आज्ञा दो। एक श्रावक का कर्तव्य बनता है कि जब जब भगवान पधारे तो वे सब काम छोड़ करके, क्योंकि दुनिया के काम तो चलते ही रहने, कहा है ना, कर दिन मुकड़े काम वे चल गुरा जी दे चलिए। कर दिन मुकड़े काम वे ओ चल गुरा जी दे चलिए। जाके द्वारा ओदा मल्लिए ओ चल गुरा जी दे चलिए। जाके द्वारा ओदा मल्लिए ओ चल गुरा जी दे। तू सोचे कर तू ही चलावे, तू सोचे कर तू ही चलावे। तू ही सारे काम बनावे, तू ही सारे। एता एता तेरा ब्रह्म में ओ चल गुरा जी दे चलिए। जाके द्वारा ओदा मल्लिए ओ चल गुरा जी दे चलिए। जाके द्वारा ओदा मल्लिए ओ चल गुरा जी दे। कर देनी मुकड़े काम वे ओ चल गुरा जी दे। क्योंकि वो जानता है यदि तू इस दुनिया से गुजर गया ना तो भी दुनिया का गुजारा चलता रहेगा, तो आत्मा का तो कुछ ख्याल कर, टाइम निकाल। कहता है मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता, मगर विचार करना, A busy man has a lot of time। जो वास्तव में बिजी होता है वो अच्छा मैनेज करने वाला होता है। टाइम की मैनेजमेंट करने की उसके पास एक अलग योग्यता होती, और वह व्यक्ति उस कार्य में भी उन व्यवस्थित शेड्यूल में भी वैसा टाइम निकाल लेता है कि उसकी आत्मा का भी कुछ पोषण हो सके। और आज सुदर्शन सेठ माता पिता से आज्ञा ले रहे हैं, और माता पिता बिना इच्छा से कह रहे हैं तेरी इच्छा है तो चला जा, मगर हमारी इच्छा तो, मगर फिर भी बिना इच्छा के उसे कह दिया, हे देवानुप्रिय जैसे तुम्हें सुख हो। और वह सुदर्शन श्रेष्ठी माता पिता की आज्ञा मिलने के बाद स्नान आदि करता है, शुद्ध कपड़े पहनता है, और पहन करके सामान्य मगर जो सुंदर कीमती आभूषण इत्यादि है उनसे अलंकृत होकर के अपने घर से निर्भीक होकर के चला है, निडर होकर के चला है। कोई उसके भीतर भय खौफ नहीं है कि मुदगर पाणी अर्जुन माली के हाथों मारा ना जाओ। और जैसे ही निकला है, पैदल निकला है, पाद विहार करते हुए राजगृह नगरी के मध्य मध्य से जा रहा है। दुनिया देख रही है, लोग घरों से देख रहे हैं, किसी ने रुका भी होगा, टोका भी होगा कि कहाँ जा रहा है, मगर जैसे ही मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, सैनिकों ने भी समझाया होगा कि तू मत जा, मगर उन्हें तो कौन दिखाई दे रहे हैं? भगवान। मुदगर पाणी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, और भगवान के प्रति वो आस्था लेकर के, विश्वास लेकर के वहां निकले हैं जहां भगवान विराज रहे। और जैसे ही मुदगर पाणी का वो यक्षायतन जो राजगृह नगरी के बाहर बाहर था, और जैसे ही उसके समीप से निकले और वह मुदगर पाणी वो अर्जुन माली के देह में प्रविष्ट है, हाथ में 1000 पल प्रमाण का मुदगर उठा करके घूम रहा है कि कोई तो आए, क्योंकि उसका प्रण है रोज के 6 आदमी और 1 औरत को मार गिराना। और जैसे ही देखा, अरे आज कौन आ रहा है, ये
मौत की चाहना करने वाला स्वयं मौत का ग्रास बन करके आ रहा है, मानो आज खुद शेर की गुफा में हिरण चल करके आया है। और जैसे ही देखा वो अपने मुदगर को बड़े जोर से उछालता है और उछालते उछालते वहां आता है जहां श्रमणोपासक भगवान का श्रावक, वो श्रमणोपासक श्रेष्ठी सुदर्शन आ रहा है। मगर उसके ऊपर शास्त्रकार कहते हैं मुदगर पाणी यक्ष को आते हुए देख करके अभी उसको कोई डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं हुआ, कोई मन में त्रास नहीं आया, कोई रोम रोम उसका रोमांचित नहीं हुआ और ना ही कोई उद्वेग आया कि मैं अब भाग जाऊं, गलती कर ली मैंने आकर के। मन में कोई व्याकुलता, कोई बेचैनी नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं और अपने मार्ग से विचलित नहीं, पैर कोई डावाडोल नहीं हो रहे, टांगे कांप नहीं रही, कोई मन में भ्रम नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मगर बिल्कुल शांत मन से देखा सामने उपसर्ग आ रहा है, सामने कष्ट आ रहा है। मैंने खुद ही तो निमंत्रण दिया है, मैंने खुद ही तो चैलेंज किया है, जब विपत्ति आई ही है सिर पर तो भागना तो कायरों का काम है। और उस समय भगवान को नहीं बुलाया कि हे प्रभु मैं तो आपके पास आ रहा था, आप अब मेरी रक्षा करो, बल्कि उस समय अपने, जैसे आजकल लोग हरियाणा में तो कई लोगों के पास हमने देखा कि परना रखा होता है, पंजाब में भी जमींदार लोग परना रखते हैं। और पुराने समय में ऐसा उत्तरा संग रहता था, यहाँ पर एक कंधे पर कपड़ा रहता था और उस चद्दर के किनारे से उन्होंने भूमि की प्रतिलेखना की, परिमार्जना की, उसको साफ किया और साफ करके भगवान को अपना दाहिना घुटना, अपना बायां घुटना उठा करके भगवान को नमोतुणं के पाठ से वंदन करने लगे। और वंदन करते हुए भगवान से क्या गुजारिश की कि हे प्रभु मैंने आपके श्री चरणों में स्थूल प्राणातिपात यावत स्थूल परिग्रह की मर्यादा की थी और स्वदार संतोष इत्यादि इच्छा प्रमाण आदि ये 12 व्रतों की आराधना की थी, मगर हे प्रभु यदि आपके समीप में आज प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पहुंच पा रहा, मगर हाँ हे प्रभु आज मैं इन सभी चीजों का पहले तो 2 करण 3 योग से या 1 या 2 या 1 या 3 या 2 या 1 करण अर्थात अपनी मन की भावना के अनुरूप पच्चखाण किए होंगे 49 भांगों में से। मगर हे प्रभु आज इस संकट की घड़ी में मैं आपकी हेल्प नहीं मांगता, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बचा लो, मैं आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा कि मैं तो अच्छा करने आ रहा था, मेरे साथ ये बुरा क्यों होने जा रहा है, बल्कि हे प्रभु मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि मैंने तब तक तो गुणव्रत अणुव्रत की आराधना की थी, मगर आज मैं सत्वं पाणाय व विरमणं अर्थात इन सभी प्रकार की हिंसा का, असत्य का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, यावत 18 पापों का प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैशून्य, परिवाद, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 पापों का मैं याव जीवन आयु पर्यंत इनका त्याग करता हूँ और 4 आहारों का त्याग करता हूँ, असणं पाणं खाइमं साइमं सागारी संथारा ग्रहण करता हूँ। यदि इस उपसर्ग से, यदि इस कष्ट की घड़ियों से मैं बच जाऊं तो मुझे यह संथारा, यह प्रतिज्ञा, ये खोलनी कलपती है, युक्त है, मगर यदि यह मेरे प्राणों का अंत करने वाला उपसर्ग होगा तो हे प्रभु जब तक मेरी सांसें चलती है तब तक मैं इस प्रतिज्ञा में कायम रहूं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा की भावना करता। और कहा जाता है जो लोग हिम्मत वाले होते हैं उन लोगों के ऊपर आए हुए संकट भी टल जाते, मगर जो लोग संकट अभी पहुंचा भी नहीं दरवाजे में, मगर पहले ही हाथ पैर छोड़ करके घबराने लग जाते हैं, फिर याद रखना डरने वाले को मुसीबत और ज्यादा डराती।
और आज वो सुदर्शन श्रावक तो अपनी साधना के आभा मंडल में प्रविष्ट होकर के प्रतिज्ञा ले चुका है कि यदि मैं इस उपसर्ग से ना बचा तो मेरा आजीवन अनशन है। तैणंग से मोगर पाणी जखे तंग पल सहस्नि फन्नंग अयोमय मोगरंग ओलाले माणे जेणे सुदंसने समणो वासय तेणे उवागच्छिता नो चेवणंग संचाइये सुदंसणंग समणो वासं ते ऐसा समभिपड़ी गतये। तैणंग से मोगर पाणी जखे सुदंसणंग समणो वास्यं सबो समन्ताओ परिघाले माणे जाहेणो चेवणं संचाय सुदंसणं समणवास्य तेसा समभिपड़ित ताहे सुदंसण से समणवास्यं पुरुष पक्षी सपड़ि दिसिंग ठिच्चा सुदंसण समणवास्यं आणी मिसाय दिठ्ये सुचिरंग निरखिता जुणे से मालागार से शरीरं विपजहिता तंग पलसी हसनि फन्नंगयमय मोगर गहाय जामे दिसंग पाओ भुए तामे दिसंग पड़ी गए। तदनंतर वह मुदगर पाणी यक्ष जैसे ही देखता है, अरे ये तो निडर होकर के, बेखौफ होकर के, बड़ा सुंदर इसने तो अपना प्रतिलेखना की है और आराम से बैठ गया है, इसको मेरा कोई खौफ नहीं। और मानो उसको ये चुनौती लग रही है कि इसने मेरे को चैलेंज किया है, ये तो आराम से मेरे सामने डट करके बैठ गया है। और उसे मारने के लिए वह मुदगर पाणी जो अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट है, वो सुदर्शन को देखता है, बार बार देखता है और उसके तेज को सह नहीं पा रहा, क्योंकि साधना करने वाले का तेज, उसका आभा मंडल, उसकी वाइब्रेशंस दुनिया से हटके होती। फिर नेगेटिविटी बोलो या आसुरी शक्तियां बोलो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। और जैसे जैसे वो देख रहा है कि मैं कहीं मेरे को छिद्र मिले, कहीं मुझे रास्ता मिले कि मैं प्रविष्ट होकर के इस सुदर्शन का विनाश कर सकूं, मगर वो मानो ऐसा सुरक्षा कवच उसके चारों ओर बन गया, उसकी धार्मिक भावना, उसकी श्रद्धा, उसकी प्राण रक्षिका बन गई कि वह मुदगर पाणी वो मुदगर का प्रहार करना चाहता है, मगर मानो एक ऐसी सॉलिड लेयर बन गई है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। जैसे ही आगे को होता है धक्का सा लगता है, पीछे को हट जाता है। और जैसे ही उस यक्ष ने सुदर्शन श्रवणोपासक के चारों ओर से बार बार घूम घूम करके कोई छिद्र खोजने की कोशिश की कि कोई रास्ता मिल जाए, रास्ता नहीं मिला और उसके उस तेज से अभिभूत हुआ। गुरुदेव पधारे हो रहा। और जैसे ही वह मुदगर पाणी खोज रहा है कोई मुझे स्थान, कोई छिद्र, कोई ऐसा कमजोर वो स्थान मिले, एरिया मिले जहां से मैं प्रहार करके इसका विनाश कर सकूं, मगर कोई स्थान नहीं मिला। और उस सुदर्शन श्रावक की अप्रमत्त साधना, क्योंकि उसने जो भी साधना की दुनिया के भौतिक ऐशो आराम के लिए कभी कोई डिमांड नहीं रखी, मात्र मेरी साधना बढ़े, मेरी आत्म शुद्धि बढ़े, मैं सबका कल्याण करने वाला बनूं, इन भावों के साथ उनकी साधना रही। और आज उस साधना का ऐसा दिव्य तेज है कि वह उस तेज को मुदगर पाणी सह ना पाया। और जब एक टक लगा करके उसको देखने लगा, अरे देखूं ये चीज क्या है जिसको मैं मार नहीं पा रहा। आज तक इतने दिनों से मैं रोज कितने लोगों को मारता रहा, मगर ये कोई चीज अलग है, इसमें कुछ अलग विशिष्ट शक्तियां हैं। और उसको देखने के लिए जैसे ही नजर उसके ऊपर निर्निमेष टिकाई है, एक टक देखने लगा, उसके तेज को सह नहीं पाया। और जब तेज को सह नहीं पाया और उसी समय उसके देह से, अर्जुन के देह से वो निकल गया। क्यों? क्योंकि अब बेचैनी होने लग पड़ी, वो तेज इतना तेज है कि उसको वह सह ना पाया।
और जैसे ही उसके देह को छोड़ करके निकला है, 1000 पल प्रमाण का मुदगर मानो आकाश में उड़ता हुआ उसी मूर्ति के हाथ में जाकर के पुनः स्थापित हो गए। ये कहानी हमें शिक्षा क्या देती है? अरे छोटी सी बात होती है, वहां मत्था टेक लो, वहां मन्नत मांग लो, वहां कोई धागा ले लो, वहां ताबीज ले लो। एक श्रावक का कर्तव्य क्या? अपनी आत्मा पे, अपने परमात्मा पे, अपने कर्म पे, अपने धर्म पे विश्वास रखे। और यदि अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं तो कोई दुनिया का प्राणी आपको तार नहीं सकता। और क्या कहा? अपने ते परोसा रख बंदिया, अपने ते परोसा ओ कोई कुछ ना बिगाड़े, कंधे पे ना पवाड़े, कोई कुछ ना बिगाड़े, कंधे पे ना पवा। जदों वीर दी सवली होवे अख बंदिया, जदों वीर दी सवली होवे अपने ते परोसा रख बंदिया। राजगृह विच सेठ सुदर्शन सी, राजगृह विच तन मन से प्रभु दे उते अर्पण सी, तन मन से प्रभु दे उते जदों चरणा च प्रभु जी दे आउण लगा, जदों प्रभु जी दे चरणा च ओनू घेर ले आण के जख बंदिया, अपने ते भरोसा नाओ कंबिया ते नाओ डरिया सी, नाओ कंबिया ते नाओ तार ध्यान प्रभु दाओ खड़े आसी, तार ध्यान प्रभु दाओ ओंदे तक के तेज नूरानी नो, ओंदे तक के तेज नूरानी नो नठा मुद कर पानी जख बंदिया, अपने ते भरोसा रख बंदिया, अपने ते कदे रोना कीते कदे हसना की, कदे रोना कीते कदे रो रो के किसे नो दसना की, रो रो के किसे नो आ जावे मुसीबत नसना की, आ जावे मुसीबत तार धीरज हौसला रख बंदिया, अपने ते भरोसा रख बंदिया, अपने ते भरोसा जे नानो भरोसा अपने ते, जे नानो भरोसा ओ डरते नहीं है कदे सपने चे, ओ डरते कदे भी नहीं
लखा लोग की पावे दुश्मन हो, लखा लोग की पावे विमल आप ही है सवा लख बंदिया, अपने ते परोसा रख बंदिया, अपने ते परोसा। कोई कुछ ना बिगाड़े कदे कर ना पवाड़े, कोई कुछ ना बिगाड़े कदे कर ना पवाड़े। जदों वीर दी सवली होवे अख बंदिया, जदों वीर दी सवली होवे अपने ते परोसा रख बंदिया, अपने ते परोसा। और जैसे ही वह मुदगर पानी उस अर्जुन के देह को छोड़ करके भागा, तैणंग से अजोणे माला गारे मोगर पाणिना जखिण विप मुखे समाणे, धसती धरणी दलन से सवगे निवड़िए, तैणंग से सुदंसणे समणो वासे, निरुसग मिति कट्टु पड़िमं पारई, तैणंग से अजोणे माला गारे तो मोहुत्तरं तैणंग आ सत्य समाणे, उठे उठिता सुदंसणं समणो वासे अंगे वं वयासी तुभ्यणं देवाणु पिया के कहीं वासम पथिया, तैणंग से सुदंसणे समणो वासे अजोणे माला गारंग एवं वयासे, एवं खलो देवाणु पिया हम सुदंसणे नाम समणो वासे, अभिगय जीवा जीवे गुणशीले, चैये समणं भगवं महावीरं वंद्यो संपत्ति। और जैसे ही सुदर्शन श्रावक ने देखा कि उपसर्ग विपदा के बादल छट गए, खुद पर भरोसा रखा, आत्मा पर अपने धर्म पर भरोसा रखा, और जैसे ही वो बादल छटे हैं वो मुदगर पानी उस अर्जुन के देह को छोड़ करके निकला है, अब उस देह की क्या दशा होगी। उस अर्जुन मालाकार का देह धस करके मानो नीचे गिरने की आवाज आती ना, ठा करके नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा है सभी अंग उसके मानो धरती पर ही, अपने हाथों में नहीं है अपना शरीर, मानो निढाल सा नीचे धरती पर पड़ गया। और जैसे ही सुदर्शन श्रावक ने देखा कि उपसर्ग टल गया और उन्होंने अपने उस प्रतिज्ञा को सागारी संथारे को पारा, और उसके अनंतर अर्जुन मालाकार मुहूर्त भर के बाद, अर्थात मुहूर्त बोलते हैं 48 मिनट का एक मुहूर्त हम बोलते हैं, 2 मुहूर्त 1 मुहूर्त, समाई कितने मुहूर्त की होती है, कितने मिनट होते हैं, लगभग 48 मिनट में वो थोड़ा नॉर्मलाइज्ड हुआ, उसकी बॉडी नॉर्मल हुई, क्योंकि इतने समय से तो इतना आवेश था उसकी शरीर को, तो उसकी बॉडी को तो जस्ट यूज किया जा रहा था, क्योंकि आवेश किसका था, उस यक्ष का। उसके हाथ में कहाँ इतनी ताकत थी, वो 1000 पल परिमाण वो इतना बड़ा मुदगर उठा उठा करके घूमता, रोज इतने लोगों को मारता, खाना पीना तो सब कुछ बंद था, और हर रोज वही रौद्र ध्यान में इतने लोगों को मारा जा रहा था। और जैसे ही वो यक्ष शरीर से बाहर निकला है, अब शरीर नीचे धड़ाम करके नीचे गिरा, और कुछ समय के बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ, अपनी कुछ होश आई और देखा अरे मैं कहाँ लेटा हूं। सामने जब श्रवणोपासक सुदर्शन को देखा, पूछा हे देवानुप्रिय आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो। सुदर्शन जी कहने लगे मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी का उपासक, जीव अजीव का ज्ञान रखने वाला। ये नहीं बोला मेरे इतने काम चलते हैं, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं या मेरा ये वो काम है। श्रावक की सच्ची पहचान कौन सी है, उसे जीव अजीव नव तत्वों का ज्ञान हो, प्रतिक्रमण का ज्ञान हो,
वह पर्व तिथियों पर ब्रह्मचर्य के साथ साधना करने वाला हो। खाने पीने ऐश पार्टियां करने वाले को श्रावक नहीं कहा। मैं कौन सा श्रावक हूं? जो अभिगय जीवा जीव, जिसे जीव अजीव का ज्ञान है, पर्व तिथियों पर अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखने वाला, गुणव्रत अणुव्रत शिक्षा व्रतों की नियम से पालना करने वाला, मैं ऐसा भगवान महावीर स्वामी का उपासक गुणशीलक चैत्य में अपने उन्हीं भगवान के वंदन नमन करने के लिए मैं जा रहा था। तैणं से अर्जुने मालागारे सुदंसनं समणोवासे एवं वयासे तंग इच्छामेणं देवाणुपिया अहम वितुमय सद्धिं समणं भगवं महावीरं वंदितय जापज्जुवासितय आहासुअं देवाणुपिया तैणं से सुदंसने समणोवासे अर्जु नयनं मालागारेणं सद्धिं जेणं गुणशीले चय्य जेणं समणे भगवं महावीरे तेणे उवा गच्छयुवा गच्छिता अर्जुनेणं मालागारेणं सद्धिं समणं भगवं महावीरं तिकुतो जावज्जुवासितैणं समणे भगवं महावीरे सुदंसनस्य समणो वास्यस्य अर्जुनस्य मालागारस्ततिशय धम्मकः सुदंसने पड़ि गए तैणं से अर्जुने मालागारे समणस्य भगवं महावीर सन्त्य धम्मं शोचानि सम हठ तुठ एवं वयासि सधामेणं बन्ते निगन्तं पावेणं चावभूते मे आहासुअं देवाणुपिया तैणं से अर्जुने मालागारे उत्तर पुरत्ति में दिशि भयवकमय कमिता सयमे पंचमुठ्यं लोयं करे करिता जावण गारे जाए जाओ विहर। सुदर्शन सेठ का जीवन ऐसा उत्तम, ऐसा प्रभावशाली था कि सामने वाले उस आसुरी उपसर्ग को भी उन्होंने शांत कर दिया। किसके बल पर? अपनी धर्म निष्ठा के बल पर, अपनी धर्म आराधना के बल पर। जब अपने पास ताकत हो तो दूसरों के पास ताकत की गुजारिश की याचना करने की आवश्यकता नहीं, और अपनी ताकत को प्रकट करने के लिए साधना हर आत्मा को इंडिविजुअल करनी पड़ती है। दूसरे की कृपा के कितनी देर तक पात्र बनते रहोगे? जब तक खुद को जागृत नहीं करोगे तब तक यह थोड़ी थोड़ी टेम्परेरी रिलीफ, टेम्परेरी आपको रिलैक्सेशन, टेम्परेरी आपको सपोर्ट मिलेगी, मगर जिसको परमानेंट सपोर्ट चाहिए उसे खुद को जागृत करना हो। और वह श्रमणोपासक सुदर्शन कहने लगे, मैं भगवान महावीर स्वामी जी के वंदन करने के लिए, उनकी धर्म देशना श्रवण करने के लिए जा रहा था। आजकल पूछो कहाँ जा रहे हो जी? महाराज जी के दर्शन करने। पहले दर्शन करने का शब्द प्रचलित नहीं था। क्या कहते थे? कहाँ जा रहे हैं? वंदन करने। क्या करने के लिए? क्योंकि वंदन करेंगे तो नीच कर्म गोत्र का क्षय होगा, धर्म का लाभ मिलेगा, जीवन में खुशहाली आएगी, बुराइयां छटेंगी, नियम पच्चखाण आएंगे। जब जाएंगे सुनेंगे तभी ना। और वो वंदन करने की उस भावना को सुना, बोले मुझे भी भैया साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। और जहाँ भगवान विराजमान थे वहां पर आए, और गुणशीलिक चैत्य में जिस प्रकार से सुदर्शन सेठ ने तिखो तो आयणं प्याणं 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना की, उन्हीं को फॉलो करके, पाठ तो कोई पता नहीं है मगर वैसे ही वंदना की और एक किनारे पर बैठ गए। भगवान ने धर्म देशना कही और सुदर्शन जी ने और जो लोग आए थे धर्म देशना श्रवण की और वापस लौट गए। मगर वो बेचारा अर्जुन माली कहाँ जाए? वो सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बैठा है, बातें बहुत अच्छी लगी, सत्य का साक्षात्कार हुआ और भगवान से निवेदन करने लगे कि सदहामेण भंते, मैं आपके वचनों पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं दुनिया के इस जंजाल को छोड़ करके आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। और वे ईशान कोण दिशा भाग में गए हैं, अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच की, साधु के उपकरण ग्रहण किए, भगवान के चरणों में आए। भगवान ने उस अर्जुन माली को अर्जुन अणगार बना दिया। क्या बना दिया? कोई सोच सकता है अरे अभी तक तो हत्याएं करने वाला था और उसको भगवान ने क्या कर दिया? साधु बना दिया। सामान्य लोगों की दृष्टि हो सकती है मगर अरिहंतों की दृष्टि तो भविष्य को देखने वाली भी, और उन्होंने उचित समझ करके उन्हें दीक्षा प्रदान की।
और जैसे जैसे बाकी संत प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि उस समय की प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज में सिमिलर लैंग्वेज लोक भाषा है, उनको सुन सुन करके वो भी अपना प्रतिक्रमण करते हैं। याद तो नहीं है उन्हें, क्योंकि आज ही तो आए और आज ही क्या हो गई उनकी। 6 महीने तक ये छोटी दीक्षा रहती है, अर्थात उसके बाद बड़ी दीक्षा का उत्कृष्ट रूप से रहता है विधान, और वे साथ साथ रह करके हर क्रिया को देख देख करके कर रहे हैं। तैणंग से अर्जुन अणगारे जंग चे दिवसम मुंडे जा पवैये टंग चे दिवसम भव महावीर वंदे नमं से वंदिता नमं सिताय मम उगिण हे कप्पय में जीवा जाव जीवा चठंग चठनंग आनि खत्तेणं तव कमेणं अप्राणं भावे मानस विहरितयति कट्वयमेवारुमत् अभिगं उग्गिण हे उग्गिणिता जाव जीवाय जाव विहरई। तैणं से अर्जुन गारे छठ कवण पारे पारणियं से पड़म पोरी सियाय सज्जायं करी जागो स्वयं स्वामी जाव ढाई। तैणं तंगत जुणे गणगारं राय गेहनरि उच्चणीय जावट माणं बहवे इत्थियो या पुरिसया डहराया महलया जुबाणाया एवं व्यासी मिण में पिया मारी मिण में माया मारिया भाया मारिया भगणी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिया धुया मारिया सुणहा मारिया मिण में अन्नरे सयण संबंधी परियणे मारियति कट्टु अपे गया कौसंदी अपे गया हिलंती निदंती किसंती गरिहंती तज्जंती तालेंती। तैणं से अर्जुन अणगारे ते हिंग बहु हिंग थिंग या पुरुष हिंग या डहरे ही या मल्ले ही या जुवाणे ही या आओ से जमाणे जाव थाले जमाणे ते सिंह मनसावे आप उस समाणे सम्मं सहय सम्मं खमय सम्मं तितिखय सम्मं अहियासय सम्मं सहमाणे खममाणे तितिखमाणे अहियासमाणे राय गे नरे उच्चणीय मध्यम गुलाय अड़माणे जय भत्तंग लभय तो पाणंग न लभय जय बाणंग लभय तो भत्तंग न लभय। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जैसे ही दीक्षा हुई है आकर के निवेदन किया कि हे प्रभु मैं भी कोई साधना करना चाहता हूँ, मेरा मन है आपकी आज्ञा मिले तो मैं भी बेले बेले निरंतर करना चाहता हूँ। 2 व्रत पारणा अर्थात ऐसी तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। आज्ञा मिलने पर बेले बेले पारने की तपस्या प्रारंभ हुई, और जैसे ही पहला बेला कंप्लीट हुआ, प्रथम पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान और तीसरे पहर बेले के पारने वाले दिन गोचरी का वक्त आया। भगवान के चरणों में निवेदन किया, पात्रे लेकर के आए, प्रतिलेखना आदि करके कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं गोचरी के लिए बेले के पारने के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आहा स्वयं देवानुपीय, जैसे आपको सुख हो। और वे पात्र लेकर के मंद गति के साथ ऊंच नीच कुलों में बड़े भावों के साथ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और लोग तो देख रहे हैं ना, ये कौन व्यक्ति है कि कोई कहता है इसने मेरे पिता को मार दिया, इसने मेरी माँ को मार दिया, इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरी बहन को मारा है, इसने हमारे बच्चों को मारा है, इसने हमारी दोहती को मारा है, इसने हमारी बहू को मारा है, इसने हमारे सगे संबंधियों को मारा है। सभी आओ इसको मारो पीटो, इसके ऊपर डंडे मारो, इस पर थूको, इस पर मिट्टी फेंको। लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई मिट्टी ला करके फेंकता है, कोई थूकता है, कोई गालियां देता है, कोई डंडे उठा करके मारने के लिए दौड़ता है। मगर वे अर्जुन अणगार, जो अब वो अर्जुन माली नहीं रहे, बल्कि क्या है अणगार, जो उव समय तस अति आराहण, जो न उव समय तस नति आराहण। भगवान कहते हैं जो साधु, जो साधक उपशांत रहता है उसी की आराधना सच्ची आराधना है। जो शांत नहीं रहता उसकी आराधना सच्ची आराधना नहीं। और वे शांत है। बहुत से स्त्री पुरुष बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, युवक लोगों के द्वारा बार बार आक्रोश युक्त शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ताड़ना सुनने को मिल रही है, कोई मारने को भाग रहा है। मगर वे अर्जुन मुनि मन से भी किसी के प्रति द्वेष नहीं ला रहे। अथाई करने में जोर लगता है, मगर गाली सहने में जोर लगता है नहीं लगता। 4 लोगों में कोई कह दे कि आपकी पुरानी कोई बात उसको पता लग गई है, आपने ये अनुचित गलत किया है, किसी को मारा है,
बहू को यदि घर आई थी तो किसी बात से घर से निकाला है, सपोज घर परिवार राजी खुशी है और आकर के आपके अठाई के पारने पर साता पूछने आए और साथ में जल्लीकट्टी भी सुना दे, जोर उन 8 वर्तों में लगा या उसकी 8 मिनट की उस बात सुनने में लगा। और ध्यान देना, जिसमें ज्यादा जोर लगता है कर्म भी ज्यादा कटते, इससे कर्म कटते हैं, मगर यदि इसके साथ समता आ जाए तो विशेष महानिर्जरा होती है। और वे महामुनिराज समता के सागर उन बातों को शांति से सुनते हैं। अरे मैंने तो इनके बच्चों को मारा, पत्नी को मारा, भाई को मारा, पिता को मारा, अरे ये तो मुझे जान से नहीं मार रहे, ये लोग कितने अच्छे हैं। और बड़े ही शांति के साथ बढ़ रहे हैं। कहीं किन्हीं लोगों को पता है, वो सोचते हैं कि अब इसके देह से यक्ष निकल चुका है, अब इसका थोड़ा ही कोई कसूर है, कोई पानी दे देता है, कहीं पानी मिलता है, भोजन नहीं मिलता, जो रूखा सूखा मिला लेकर के चल पड़े भगवान के चरणों में। और तैरणं से अर्जुन अणगार्या देणे अभिमणे आकलु से अणाइले अविसाई अपरितंत जोगी अड़े अड़िता राय गिहाओ नयराव पड़ी निखमिता जेणे गुण सीले चाहिए ते जेणे समणे भगव महावीर जहा गोयम सामे जहा पड़ी दंसिता समृणं भगवया महावीरणं अभनुन्नाय समाण्या मुच्य बिलमे पन्नंग भूयणं अप्पाणेणं तमहारं आहेरे तैणं समणे भगव महावीर काय राय गया नैर्या पड़ी निखमिता बहिं जणवय विहारं विहरे तैणं से अज्जुर्ण अणगारे तेणं गौरालेणं व्योलेणं पयत्तेणं प गह्येणं महाणु भागेणं तवो कम्येणं अप्पाणं भावे माणे बहु पड़ी पुण्य 6 मासे सामन्न पर्याग पावणे आध्य मासी आय सल्लेहणाय अप्पाण एणं झूसैती संभत्ताय अणसणाय छेदय छेदिता जसठाय कीरे जाव सिद्धे। गोचरी नहीं देते तो कोई बात नहीं, और मन से ये भी नहीं कहते रे तूने रोटी नहीं देनी, कम से कम गालियों तो मत दो, कुछ इज्जत के शब्द बोल नहीं सकते, वंदन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मारने के लिए हाथ तो मत उठाओ, बल्कि शांति से चल रहे। कितना उत्कृष्ट उदाहरण है एक साधु की क्षमा शूरता का। और अदीन अविमन अर्थात मन में कोई दीनता नहीं, मन में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं, मन में कोई व्याकुलता नहीं, मन में कोई विषाद नहीं, मन में कोई तुनतुनाहट नहीं, किसी प्रकार की इरिटेशन नहीं है। बिल्कुल शांति से राजगृह नगरी के बीचों बीच निकलते हुए जहाँ गुणशीलक चैत्य था भगवान के चरणों में आते हैं। जैसे गौतम स्वामी जब अपना आहार पहले भगवान को दिखाते थे, ऐसे ही आकर के भगवान के चरणों में अपनी कमाई खोल करके दिखाए कि भगवान आज ये मिला है। और भगवान की आज्ञा मिलने पर वो आहार इतनी निर्लेप भावों से लेते हैं जैसे एक सांप अपनी बिल में यूं ही चला जाता है। भोजन का ग्रास रखते हैं, चबाते हैं, बिना स्वाद लिए बस गले से नीचे उतारते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। और एक समय ऐसा आया जब राजगृह नगरी से भगवान वहां से निकलते हुए जनपद विहार करते हैं, और उस समय अर्जुन अणगार भगवान के पास बड़े भावों के साथ आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन है कि आपकी यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं संथारा ग्रहण करूं। और 6 मास की उनकी संयम पर्याय, और उस 6 मास के संयम पर्याय में लास्ट के 15 दिन उन्होंने संलेखना समाधि ग्रहण की और शेष कर्मों को क्षय करके अर्जुन अणगार अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। उख्येवो चौथ सज्जन सेवं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समेण राय गिहणे गुणशीले चये तत्णं श्रेणीय राया कास्वे नामं गहा वै पड़िवस्य जहा मकाई 16 वासा पर्याव विपुले सिद्धे। तीसरा अध्ययन समाप्त। चौथा अध्ययन आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, श्री सुधर्मा स्वामी जी से अगले अध्ययन चौथे का वर्णन पूछते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जैसा फरमाया उसी के अनुरूप राजगृह नगर गुणशीलक चैत्य और श्रेणिक राजा और कास्वे नामम गाहवई अर्थात काश्यप नाम का वह गाथापति और जो
भगवान के चरणों में आते हैं, जैसे मकाई और वैराग्य के भावों से आपूरित होकर के संसार की असारता के ज्ञाता बनकर के उसका त्याग करते हैं और 16 वर्षों तक संयम पर्याय पालते हैं, 11 अंग और गुण रतन संवत्सर तप इत्यादि साधना करके 1 महीने की संलेखना संथारा ग्रहण करके विपुल पर्वत से सिद्ध गति को प्राप्त। एवं खेमय विगाह वै नवरंग का गंधी नरी 16 वासा प्रिया विपुले पव्वय सिद्ध। इसी प्रकार क्षेम गाथापति अंतर जैसे काकंदी नगरी के रहने वाले थे और भगवान के पास दीक्षा लेकर के 16 वर्ष तक चारित्र पालन किया और जब अंतिम समय आया 1 महीने की संथारा साधना करके विपुल पर्वत से 16 वर्ष का संयम, 11 अंगों का अध्ययन, गुण रतन संवत्सर तप इत्यादि भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करके ये भी मोक्ष को गए। अब छठा अध्ययन एवं धृति धरे विगाह वैका गंधी नैरी 16 वासा परियाव जा विपुले सिद्धे। धृति हर ये भी गाथापति कागंदी नगरी के और 16 वर्ष के पर्याय, इनका भी सेम वैराग्य साधना उसी के अनुरूप और विपुल पर्वत पर जाकर के अंतिम महीने में संथारा ग्रहण करके ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए। एवं कैलाश से विगाह वै नवरंग सागय नैरे 12 वासाई पर्या विपुले सिद्ध। इसी प्रकार कैलाश गाथापति साकेत नगरी के वासी है, 12 वर्ष की संयम पर्याय भगवान के श्री चरणों में प्राप्त की और विपुल पर्वत पर जाकर के 1 महीने की संलेखना करके ये भी अपनी आत्मा का कल्याण करके सिद्ध हुई। एवं हरिचंदन विगाह वै सागय नैरे 12 वासा पर्या विपुले सिद्धे। इसी प्रकार हरिचंदन गाथापति भी साकेत नगर में और 12 वर्ष की इनकी भी संयम पर्याय है, 1 महीने का संलेखना है और उससे पूर्व 11 अंग गुण रतन संवत्सर तक 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की आराधना और अंतिम समय में 1 महीने की संलेखना लेकर के ये भी विपुल पर्वत से सिद्ध हुए। एवं वारे तय विगाह वै नवरंग रायगे नरे 12 वासा पर्या विपुले सिद्ध। इसी प्रकार वारत्त या वारत्त गाथापति का वर्णन, ये भी राजगृह नगर के थे और इन्होंने भी भगवान के चरणों में 12 वर्ष दीक्षा पालन की और 11 अंगों का अध्ययन किया, गुण रतन संवत्सर तप इत्यादि किया, 1 महीने की विपुल पर्वत पर जाकर के संलेखना समाधि ग्रहण की और सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। एवं सुदंसने विगाह वै नवरंग वाणीय गामे नैरे 2 पलाशय चाहिए 5 वासा पर्याव विपुले सिद्ध। इसी प्रकार सुदर्शन गाथापति जी का वाणिज्य ग्राम का इनका जन्म है और द्वितीय पलाशक नाम के उद्यान में भगवान के पावन चरणों में दीक्षा ग्रहण की, 5 वर्ष की संयम पर्याय और विपुल गिरी पर इनका भी सिद्ध लोक गमन हुआ। एवं पुण्यबद्धे विगाह वै वाणीय गामे नैरे 5 वासा प्रिया विपुले सिद्ध। इसी प्रकार पूर्ण भद्र गाथापति वाणिज्य ग्राम नगर में और भगवान के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की, 5 वर्ष का संयम और साधना करते हुए अंतिम समय में विपुल पर्वत पर आकर के संलेखना समाधि मरण पूर्वक अपने देह को छोड़ा और आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, सिद्ध गति को प्राप्त किया। एवं सुमन भत्ते विगाह वैसावत्ते नैरे बहुवासा पर्याव विपुले सिद्धे। इसी प्रकार सुमन भद्र गाथापति श्रावस्ती नगरी में इनका जन्म है और भगवान के श्रीमुख से धर्म देशना सुन करके बहुत वर्षों तक संयम पर्याय की आराधना की और विपुल पर्वत पर आकर के मास की संलेखना करके सिद्ध हुए। एवं सम सुपैठे विगाह वैसावत्ती नैरे 27 संवासा प्रिया विपुले सिद्धे। इसी प्रकार सुप्रतिष्ठित गाथापति श्रावस्ती नगरी का जन्म है, भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार के 27 वर्ष का संयम है और अंतिम समय विपुल पर्वत पर सिद्ध हुए। एवं मेह विगाह वै रायगे नैरे बहु एंग वासाई पर्याव विपुले सिद्ध। इसी प्रकार मेघ गाथापति राजगृह जन्म और भगवान के चरणों में वैराग्य पूर्वक दीक्षा ली, बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया, अंतिम समय 1 महीने की संलेखना लेकर गए, विपुल पर्वत पर सिद्ध हुए। ये 14 अध्ययन हुए। 15वां उख्येवो 15 समस्य झरण सेवम खलु जम्बूतेण कालेण तेण सवर्णं पौलास्पुरे नैरे श्रीवणे उज्जाने तत्णं पौलास्पुरे नैरे विजय नाम राया होता तत्सणं विजयस्य रन्नो श्री नामं देवी होता वन्नो तत्सणं विजयस्य रन्नो पुत्रे श्रीय देवी अत्यय मोत्ते नामं कुमारे होता सुकुमाले तेणं कालेणं तेणं समेणं समणे भगवान महावीर जा श्रीवणे वहिरय तेणं कालेणं तेणं समेणं
समणस्त भगो महावीरस्त जेठे अंतेवासिंद भुई जहा पन्नतिये जाओ पोलासपुर नरे उच्चणीय जावढ़ई हेमं चरण गई मुत्ते कुमारे नहाय जावी भूसिय बहु इंदारे हिया दारिया हिया डिम्बिया हिया कुमारी हिया सद्धिं संपरिबुड़े सयाव गयाव पढ़ी निकमिता जेणे विंद ठाणे तेणे उवा गए तेहिं बहु दारिया हिया डिम्बिया हिया कुमारी हिया सद्धिं संपरिबुड़े अभिरमाणे विहरहि हिरणं भगवं गोय में बोला सुर नैरे उच्चणीय जावड़ माणे इंद ठाणस्य दूर सामंतेणं वियवय तैणं स्यै मुत्ते कुमारे भगवं गोयमं आदूर सामंतेणं वियवय माणं पासिता जेणं भयं गोयमे तेणं उवा गए भगवं गोयम एवं वयासि केणं भन्ते तुभ्ये किं वाडई। 15वां अध्ययन छठे वर्ग का अति मुक्त अणगार का वर्णन है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी श्री सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे अगले 15वें अध्ययन का पाठ कृपा करे, अर्थ कृपा करे। तो वे फरमाने लगे वह काल और वह समय पोलाशपुर नगरी श्रीवन उद्यान और पोलाशपुर नगरी में विजय नाम का राजा और उनकी विजया नाम की महारानी, विजय नाम के राजा की श्री देवी नाम की महारानी और जो सुकुमाल अर्थात बहुत से सुंदर लक्षणों से संपन्न और उनके घर में श्री देवी के आत्मज अतिमुक्त नाम के कुमार का जन्म और जो बहुत सुकुमाल है, सुंदर है, स्वरूप है। और उस काल और समय में भगवान महावीर स्वामी श्रीवन उद्यान में पधारे अर्थात उस समय भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहां पधारे और वहां इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी महाराज जो भगवान के जेठे अंतेवासी सबसे बड़े शिष्य है और उनकी साधना चल रही है और बेले बेले पारणा जिनका दीक्षा के साथ ही चल रहा है और व्याख्या प्रज्ञप्ति में जैसा इनका वर्णन आया उसी के अनुसार पोलाशपुरी नगरी में जब पधारे तो इन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं बेले के पारणे के लिए जाना चाहता हूँ। पहले पैर स्वाध्याय किया, दूसरे पैर ध्यान, तीसरे पैर गोचरी के लिए आज्ञा ली। भगवान की आज्ञा मिलने पर वे उस नगरी में गोचरी के लिए पधारे और इधर अतिमुक्त कुमार स्नान आदि करके विभूषा करके बहुत से बच्चों के साथ, और बच्चे हैं कुमार हैं अर्थात जो शादी नहीं हुई जिनकी ऐसे कुमार बालक और बालिकाएं और छोटी छोटी उम्र के बच्चे मिलकर के एक इंद्रस्थान अर्थात एक गार्डन में एक पार्क में आकर के खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे और बच्चियां सारे मिलकर के खेल रहे हैं और वह अति मुक्त उन सब से घिरा हुआ बड़े आनंद से आमोद प्रमोद कर रहा है। मगर इधर जैसे ही पोलाशपुरी नगरी के उच्च नीच कुलों में घूमते हुए भोजन के लिए भिक्षा के लिए श्री इंद्रभूति अणगार जी को किसने देखा? अति मुक्त कुमार ने। और जैसे ही देखा उस बाल एवंता ने और वे पहुंच गए उनके पास और आकर के पूछने लगे कीर्णं भन्ते तुभ्ये किम वा अटः। हे भगवान, हे प्रभु, आप कौन हैं और आप ऐसे एक घर से दूसरे घर क्यों जा रहे हो? अब उसके उस इनोसेंट वे में जो प्रश्न रखा है उसका क्या आंसर देते हैं, क्या बताते हैं?